खुदा है रब्बी अजीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेश बहू भी जानता है। अच्छा, आज हमारी थ्योरी है और इसमें पहले ऑलरेडी हम क्लासेस कर चुके हैं, लेकिन उसको दोबारा से हम रिपीट करते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने क्या की हुई है? हाँ जी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर is an electronic machine which is used to solve our given problems according to our given instructions। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे दिए गए मसाइल हल करती है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। मिसाल के तौर पे आपको मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, 2 और 2 को अगर हम जस्ट वहाँ पे टाइप कर दें अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, वो एक्सेल हो, वो कैलकुलेटर हो, अगर हम इसको टाइप कर देते हैं तो कंप्यूटर के लिए ये 2 and 2 है, और अगर हम इनको इकट्ठा टाइप कर देते हैं तो उसके लिए 22 है। हमने उसको बताना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं प्लस करना है, और फिर हम उसे पूछते हैं कि क्या आएगा, तो वो हमें क्या बताता है, क्या आएगा, 4 आएगा। 2 + 2 क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से हुआ है। क्यों? हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं ये वाली, और उसने क्या किया, हमें उसने उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ हमने उसको साथ में डेटा भी दिया है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस में हमने उसको जब इनपुट किया तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, और ये जो इनपुट है ये है हमारी इनपुट है, और हमें क्या मिल गई, आउटपुट। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किस तरह से कि हमने 2 और 2 को जमा करना था, हमने प्लस उसको साथ में बताया और उसने हमें क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी। बात समझ आ गई? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो घरों में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो घर में हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है। अब उसका क्या काम है, वो हमें कपड़ों की धुलाई करके देती है, उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। उसके ऊपर वो जो 2 स्विच होते हैं उसको 1 वे या 2 वे करना होता है कि किस साइड को उसने घूमना है, और प्लस हम उसको टाइमिंग भी बताते हैं कितनी टाइमिंग के लिए घूमना है। तो वो हमारी इंस्ट्रक्शंस है। अब ये हमें क्या करता है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनके मुताबिक। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? ये इसकी एक डेफिनेशन है। अगर हम इसको दूसरे अंदाज में देखें जैसे शोएब ने हमें बताया है, तो उसमें क्या है, अब दूसरा जो इसमें है हमारे पास वो है, शोएब आप बताएं क्या उसमें हमने लिखा था। वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है, हम उसे इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है। अब यहाँ पर हम देखें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन
Computer is an electronic machine which gets raw data and which gets raw data as input कर ले, as input and gives us useful information as output after processing according to given instructions. कि वो एज इनपुट लेता है रॉ डाटा को और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, कब? प्रोसेसिंग करके, किसके मुताबिक? जैसी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, तो ये रॉ डाटा है, रफ डाटा हम कह सकते हैं इसको, इनपुट के तौर पे जाता है कंप्यूटर में और आउटपुट हमें मिलता है। अब यहाँ पर आपके जहन में आ रहा होगा कि इनपुट और आउटपुट क्या है, या इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो हम कंप्यूटर की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके साथ हम ये भी पढ़ते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनकी एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वो तो नहीं है। मतलब कहीं पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, अपनी थ्योरी में कहीं पे मिल जाती हैं, कहीं पे ये अगर नोट्स हैं या बुक्स हैं तो इनकी तरतीब अपनी अपनी है हर किसी की। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन को ही हम देखें तो जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है, ये जो टेक्स्ट बुक्स थी जब हमने किया कंप्यूटर कोर्स, तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये वाली डेफिनेशंस थी। आप विकीपीडिया पे जाएं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएं, वर्ड्स डिफरेंट होंगे लेकिन डेफिनेशन के जो मीनिंग है वो यही होंगे कि ये इनपुट लेता है रॉ फॉर्म में और आउटपुट देता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, या ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हम बचपन में चार्ट लिख के लेके जाते थे स्कूलों में, तो अगर कहीं पे टीचर ने कहा कि आपने कल वो लब पे आती लिख के लगवानी है, या आपने अक़वाले ज़री क्लास में लगवाने हैं लिख के, या ऐसी कोई चीज़, तो हमारे लिए एक वो टारगेट बन जाता था कि भाई अब मार्कर लेने हैं वो कटे हुए, और फिर वो पेंटर को देने हैं, फिर उसको चार्ट देना है, फिर उससे लिखवाना है, फिर उसको फ्रेम करके तो क्लास में जाके लगाना है। आज हमारा ये प्रॉब्लम कंप्यूटर कैसे सॉल्व कर रहा है कि आप उसको टाइप करते हैं इन पेज में, या कोरल ड्रा में आजकल डायरेक्ट भी कंपोज कर सकते हैं आप। अगर आपने वो लैंग्वेज कन्वर्टर किया हुआ है अपने सिस्टम में, पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आप वो भी गूगल से कर सकते हैं। तो आप खुद टाइप करके एक फ्लैक्स निकलवा के, तो अच्छी क्वालिटी में वो फ्लैक्स ले जाके अगर फ्रेम कराना है तो फ्रेम करवा लें, तो अपनी क्लास में आप लगा सकते हैं। तो ना किसी पेंटर के पीछे भागना पड़ा, ना हमें वो मार्कर खरीदने पड़े, कंपोज किया या प्रिंटिंग प्रेस पे जाके फ्लैक्स वाले से कंपोज करा के प्रिंट निकलवा लिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसी तरह कंप्यूटर तो अब तकरीबन मेडिकल कर लें, साइंस कर लें, एजुकेशन कर लें, कौन सा शोबा है जहाँ पे नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे चलें, ये जिक्र आया है इनपुट का और आउटपुट का। तो इनपुट क्या होता है कि द थिंग्स वी सेंड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट, और जो द थिंग्स विच गिव्स अस कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस भी हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? देखें, हम कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो माउस के ज़रिए हम क्लिक करते हैं,
क्लिक क्या करते हैं, किसी फोल्डर पे जाके क्लिक या डबल क्लिक की, या किसी आइकन को पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं, या आप लोग कहीं पे लिखना है किसी टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर में, तो आप क्लिक करते हैं, कर्सर ब्लिंक करता है, आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। माउस से हम उसको इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर रहे हैं। तो माउस कौन सा डिवाइस हो गया, माउस कौन सा डिवाइस है। इसी तरह से कीबोर्ड से हम डेटा उसको दे रहे होते हैं, जैसे हम वो अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग में आपको जब टाइपिंग करवाता हूँ, तो वो क्या करता है उसमें कि इनपुट कर रहा होता है हमारे टेक्स्ट के डाटा को, ठीक है। तो कीबोर्ड जो इंस्ट्रक्शंस भी हम देते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और दीगर सारी चीज़ें, तो कीबोर्ड भी हमारा क्या हुआ फिर, इनपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह से माउस है, कीबोर्ड है। स्कैनर से हम क्या करते हैं, स्कैनर से हम लोग अपनी कोई पिक्चर्स या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये एक हार्ड कॉपी है, तो इसकी अगर हमारे पास ये हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो हम इसको स्कैन करेंगे अपने प्रिंटर के अंदर, स्कैनर के अंदर। हमारे जो कि प्रिंटर और स्कैनर यकजा हैं, तो ये इसके ऊपर स्कैनर भी लगा हुआ है। तो स्कैनर जो है वो इनपुट है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट है। तो इसके ज़रिए हम स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये भी क्या हुआ फिर, इनपुट हुआ। ये माइक मैंने इस टाइम लगाया हुआ है, तो ये इस टाइम मेरी वीडियो को इनपुट दे रहा है। हम इसको कंप्यूटर सिस्टम को लैपटॉप के साथ जब अटैच करते हैं, तो फिर ये क्या कर रहा है, हमारी वॉइस को इनपुट कर रहा है। तो ये भी फिर कौन सा हो गया, माइक्रोफोन भी क्या हो गया, इनपुट हो गया डिवाइस। इसी तरह से वेब कैम है, लैपटॉप का है या आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लगाया हुआ है, तो वेब कैम क्या करता है, हमारी वीडियो जो है उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेके जाता है। तो वेब कैम भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, हम जो कुछ भी कंपोज करते हैं, तो वो प्रिंट जब होता है, जैसे ये हमारा एक प्रिंट हमारे पास है, तो ये क्या हुआ है, आउटपुट हुई है। तो ये प्रिंटर जो है आउटपुट में आएगा, इसके मुतबादिल हम इसको स्कैनर को समझेंगे। तो इसी तरह माइक्रोफोन है, ये अगर माइक्रोफोन इनपुट कर रहा है, तो फिर इसका आउटपुट कौन सा होगा, हमारे जो स्पीकर होते हैं। तो जैसे मैंने इनपुट डिवाइसेस लिखे हैं, हम यहाँ अगर आउटपुट डिवाइसेस लिखते हैं, तो मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारा जो प्रिंटर है ये हार्ड कॉपी हमें देता है। तो प्रिंटर हमारा क्या हो गया, प्रिंटर हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसी तरह से माइक्रोफोन इनपुट करता है, तो जो हमारे स्पीकर हैं वो हमें क्या देते हैं, वॉइस की आउटपुट देते हैं, ठीक है। मॉनिटर है, जैसे वेब कैम हमारी वीडियो अंदर लेके जा रहा है, या प्रिंटर हमारा स्कैनर हमारा डॉक्यूमेंट को लेके जा रहा है, तो वो हम देखेंगे कैसे वो आउटपुट हमें क्या कहाँ से नज़र आएगी, हमारे मॉनिटर से। या आजकल LEDs हैं, LCDs हैं, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक है, गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है। तो जॉयस्टिक क्या करती है, ये भी हमारी इंस्ट्रक्शंस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेके जाती है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की समझ आ गई। और इसी तरह से अगर हम माउस से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कीबोर्ड से डेटा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो हमारे डिजिट्स हो सकते हैं, वो हमारी ABC अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। स्कैनर से हम अपनी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं या हमारी पिक्चर्स हैं हार्ड फॉर्म में, उनको ले जा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। माइक्रोफोन के ज़रिए वॉइस, वेब कैम के ज़रिए वीडियो, जॉयस्टिक के ज़रिए से गेम्स के लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारा कुछ इनपुट है, और जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में जाता है वो इनपुट डिवाइसेस हैं,
और हमारी आउटपुट डिवाइसेस ये हैं। प्रिंटर से जो है हमें प्रिंट मिलता है जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया होता है, और स्पीकर से हमें वॉइस जो हमने इनपुट की थी, या कोई गाना वगैरह हम लगाते हैं, कोई नात लगाते हैं, तो वो स्पीकर के ज़रिए से आउटपुट होती है। मॉनिटर पे हमारी वीडियो हमें नज़र आती है, हम जो डॉक्यूमेंट कंपोज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, या जो हमें डाउनलोड करके हमने प्रिंट निकालना है वो नज़र आ रहा होता है, या LCD आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? Those parts of computer which can be touch, feel, we can touch and feel are called hardware. ठीक है। अब बात आ गई हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। मोबाइल्स पे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पहले जो लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जिक्र किया मैंने, इनपुट आउटपुट का नहीं था किया हुआ है। सीक्वेंस मैंने सेम नहीं रखा हुआ, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारा जो एक वो रवायती तरीक़ाकार है जी कि थ्योरी कंप्यूटर की लिख ली है, याद कर ली है जी, इतनी डेफिनेशंस हो गई हैं और फिर उनको टेस्ट दे दिया। आपने अपने आप को कॉन्सेप्ट के तौर पे बेहतर करना है। तो हार्डवेयर के बारे में आम लैंग्वेज में आप बताएं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो वो पार्ट हमारे कंप्यूटर के, दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, मैं उर्दू में भी बोल रहा हूं साथ में, विच कैन बी टच एंड फील, या टच और फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको हम विच कैन बी टच एंड फील, सी भी आप लिख सकते हैं, विच कैन बी सीन, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। और इसी तरह से सॉफ्टवेयर है, दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which cannot be touch or feel are called software। अब ये हमारा हार्डवेयर की डेफिनेशन है, और ये क्या है हमारी सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर की ये एक डेफिनेशन है, दोनों ही वैलिड हैं, लेकिन ये है कि इसकी हम दूसरी अगर डेफिनेशन करें तो वो टेक्निकली ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to computer कंप्यूटर सिस्टम लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि सेट है ना,
सॉफ्टवेयर, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें S/W भी हम लिख सकते हैं। हार्डवेयर की शॉर्ट फॉर्म है H/W, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस हैं। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखना चाहें, हार्डवेयर की एग्जांपल हम अगर देखना चाहें, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर में क्या हो सकता है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, और क्या हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह से हम अगर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखना चाहें तो हमारे पास है MS वर्ड है, अंग्रेज़ी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, MS वर्ड है, कोरल ड्रॉ है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप मज़ीद एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। इन पेज है, उर्दू लिखने के लिए वो एक मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उर्दू लिखने के लिए उसको दिया गया है। तो जब हम ए प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में वो ए लिख रहा है, लेकिन इन पेज के अंदर वो अलिफ लिख रहा है। सेम की है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ए लिखना है, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ए प्रेस होगा तो अलिफ लिखा जाएगा। तो ये हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस हैं, और आगे उनकी एग्जांपल्स भी हैं। आज हमने जो कुछ कवर किया है उसमें अगर हम देखें तो हमने कंप्यूटर, उसके बाद उसमें हमारा जो इनपुट एंड आउटपुट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं। एक जो चीज़ रह गई है वो है डेटा और इंफॉर्मेशन। तो मज़ीद ये डेफिनेशंस लिखनी है या काफ़ी है आज के लिए? ये काफ़ी है। तो नेक्स्ट थ्योरी की क्लास में हम जो बाकी हमारे पॉइंट्स हैं उनको साथ में देखेंगे। और आज की जो हमारी क्लासेस हैं हमने उनमें कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन के तौर पे जाना है जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने काम करने होते हैं, उनको परफॉर्म देने के लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस के तहत काम करता है। और इनपुट उसमें हम करते हैं, जो कुछ भी हमने काम करना होता है वो हमें प्रोसेसिंग करके या काम करके हमें आउटपुट दे देता है। और ये काम होता है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से, वो भी हमने देख लिए कौन से हैं, और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से हमें आउटपुट मिलती है। और इसी तरह से हार्डवेयर जो है ये हमारे जो फील कर सकते हैं हम, जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सिस्टम यूनिट है, ये हार्डवेयर में आते हैं। और इनके अंदर जिन चीज़ों से हम काम करते हैं जैसे MS वर्ड है, इन पेज है, कोरल ड्रॉ है, टाइपिंग सीखने की प्रॉब्लम हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टाइपिंग मास्टर सॉल्व कर देता है। तो यहाँ हम उनको MS वर्ड के अंदर टाइप शाइप करते हैं। तो ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि डेटा क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं ये भी हम देखेंगे। डेटा की टाइप्स, TYPES टाइप्स, ठीक है। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन की। और इससे आगे भी हम देखूंगा मैं, जो तैयारी हम करेंगे कुछ पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, तो फिर हम उससे लेके आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? इनमें से कोई पॉइंट समझ ना आया हो? सब समझ आ गए हैं? चलें, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।